श्रीरामचरितमानस याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्म्य तारांकन अब रघुपति पद पनकरो हिया धरी पाए प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिब्य कर मिलन सुभग संवाद 43 ख भावार्थ। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। 43 ख चौपाई। तारांकन भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना एक। भावार्थ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहीत चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। एक। तारांकन माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपते ही आव सब कोई देव दनुज किन्न नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेई दो। भावार्थ। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्न और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तारांकन पूज ही माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्ष ही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिबर मन भावन। 3 भावार्थ। श्री वेणुमाधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। 3। तारांकन तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा मज्जही प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। 4। भावार्थ। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। 4 दोहा। तारांकन ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनही तत्व विभाग, ककहीं भगति भगवंत कय संजूत ज्ञान विराग। 44 भावार्थ। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। 44 चौपाई। तारांकन यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गवन ही मुनिवृंदा। 1 भावार्थ। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। 1। तारांकन एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद ते की। 2 भावार्थ। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। 2। तारांकन सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। 3 भावार्थ। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। 3। तारांकन नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत बेद तत्व सबु तोरे, कहत सो मोही लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। 4 भावार्थ। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। 4 दोहा। तारांकन संत कहीं असी नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक और गुर सन किए दुराव। 45 भावार्थ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। 45 चौपाई। तारांकन अस बिचारी प्रगटु निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। 1 भावार्थ। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। 1 तारांकन संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारी जीव जगहि, काशी मर्थ परम पद लहहि। 2 भावार्थ। कल्याण स्वरूप, ज्ञान और गुणों की राशि, अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव है। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। 2 सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेसु करत करी दाया, रामू कवन प्रभु पूछू तो ही, कहिया बुझाए कृपा निधि मोही। 3 भावार्थ। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है
क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। 3 तारांकन 1 राम अवधस कुमारा, तेने कर चरित विदित संसारा नारी बिरह दुखु लहेओ अपारा, भयउ रोषु रन रावणु मारा। 4 भावार्थ। 1 राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। 4 दोहा तारांकन प्रभु सोए राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेको बिचारी। 46 भावार्थ। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। 46 तारांकन जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथानाथ विस्तारी। जागबलिक बोले मुसुकाए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। 1 भावार्थ। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तारपूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। 1 तारांकन राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। 2 भावार्थ। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। 2 तारांकन तात सुनहु सादर मनु लाए, कहूँ राम कय कथा सुहाय महामोहु महेशेजु बिसाला। राम कथा कालिका कराला। 3 भावार्थ। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। 3